नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में हम लोग पूरे देश की चर्चा करेंगे। देश की स्थिति कोरोना काल में जैसी थी और कोरोना काल अभी जारी है, लेकिन लॉकडाउन और अनलॉक के बीच की जो स्थितियां बन रही हैं या बनी हैं उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल दो तीन अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। इन्हीं चीजों पर हमको आज आपसे बात करनी है। अच्छी चीजों में सबसे पहले हम बात करें तो इस देश में जीएसटी, जो एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में भी गिनी जाती है और सबसे आसानी की बात भी कही जाती है, जो जीएसटी का कलेक्शन जीरो की तरफ था, डाउन स्लाइड था अप्रैल और मई महीने में, वो जून में इतना बढ़ गया है कि 2019 के करीब पहुंच गया। यानी 99 करोड़ के आसपास जीएसटी का कलेक्शन जून में हो गया। यानी सरकार के खजाने में पैसे की कमी अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा आहिस्ता आहिस्ता सरकार के खजाने में आना शुरू हो गया है। यह इसलिए शुरू हुआ है कि अनलॉक में जब काम धाम शुरू हुआ, जब कार्य या व्यापार अपने सुचारू ढंग से शुरू हो गए, तो चीजों की बिक्री हुई और बिक्री होने से जो टैक्स बनता है, जिसको जीएसटी कहते हैं, वो टैक्स सरकार के खजाने में जाने लगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि माना यह जा रहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे खराब हालत में है इस लॉकडाउन की वजह से और लोग तबाह हैं, लेकिन ये भ्रम टूट गया है। एक महीने के अंदर कारों की बिक्री तिगुनी हो गई है। जैसे ही अनलॉक की स्थिति आई, अनलॉक 1 शुरू हुआ, कारों की बिक्री जो पहले होती थी वो तिगुनी हो गई है। यह अलग बात है कि पिछले साल के मुकाबले अभी कम है, लेकिन रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तीसरी जो अच्छी चीज है कि बेरोजगारी की दर, जो बेरोजगारी की दर 23% तक चली गई थी, अब 11% पर आ गई है। यानी इस देश में जो बेरोजगार माने जाते हैं, बेरोजगार का मतलब सिर्फ शिक्षित बेरोजगार नहीं, अनस्किल्ड लोग भी बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। उन लोगों में जो 25% के 21% के आसपास थे, अब वो घट के 11% रह गए। यानी लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इसी बीच में जो दूसरी अच्छी खबर है कि जो प्रवासी श्रमिक, जिनके लिए पूरे देश में एक कोहराम मचा लॉकडाउन के दौरान, उनके परेशानी, उनके भूखे मरने, उनके पैदल चलने, उनके रास्ते में दुर्घटना में कटने मरने की जो सूचनाएं आ रही थी, उससे पूरा देश उबल रहा था, गुस्से में था, दुख में था, परेशान था। लेकिन अच्छी बात यह है, सूचना, ये आज ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मीडिया की सूचनाएं, अखबारों की सूचनाएं हैं। अच्छी बात उसमें यह हुई है कि पिछले 5 दिनों में सिर्फ 5 दिन, लास्ट 5 डेज, यानी कल से लेके और 4 दिन जोड़ दीजिए, ये 5 दिनों में 81,000 मजदूर तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचे हैं। अगर इनको जोड़ दें हम लोग तो दिल्ली पहुंचे 81,000, मुंबई पहुंचे हैं 77,000, अहमदाबाद और सूरत पहुंचे हैं 56,000, सिकंदराबाद पहुंचे हैं 20,000, अमृतसर पहुंचे हैं 15,000, जोधपुर पहुंचे हैं 12,000, और इनमें सर्वाधिक जो चिंता की बात थी बिहार के लिए, कि सबसे ज्यादा बिहार के लोग प्रवासी हैं, 30 से 35 लाख की संख्या बताई जा रही थी। वो बड़े पैमाने पर लौटे थे, स्पेशल ट्रेनें चली इन प्रवासी मजदूरों के लिए। लेकिन अच्छी सूचना यह है कि इनमें सबसे ज्यादा बिहार से 83,000 मजदूर अभी तक वापस लौट चुके हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगी है और हालात इतनी तेजी से सुधर रहे हैं इस कोरोना के बीच। यद्यपि कि कोरोना का फैलाव कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक जो जांच हुई है
वो महज 1.3 यानी 130 करोड़ लोग जो घोषित लोग हैं, और अभी 2021 की जनगणना में उस 7 करोड़ और बढ़ जाने का अनुमान है, यानी 137 करोड़ पर देखें तो अभी तक जांच जो हुई है 1.3% लोगों की ही जांच हुई है। लेकिन इस जांच के जो नमूने आए हैं वो बड़े निराश करने वाले हैं। यह बीमारी लगातार फैल रही है, लेकिन अब लगता है कि इस बीमारी को आत्मसात करने की या सहने की या इससे घबराने की जरूरत किसी को कोई घबराता भी नहीं है। मतलब सब लोगों ने इसको आत्मसात कर लिया, इसको अब समझ लिया कि जीवन का यह हिस्सा है, एहतियात बरतना है, काम करना है और आगे बढ़ना है। मैंने प्रतिकूल स्थितियों में भी अनुकूल रास्ते तलाशने की जो कला भारत में है, जो अद्भुत क्षमता भारत में है, उसका प्रदर्शन आज अब दिखने लगा है। तो ये 2-3 अच्छी चीजें मैंने आपको बताई। दरअसल एक और दुखद खबर है जो झारखंड से है। झारखंड में जो नक्सली, एक सबसे बड़ा झारखंड की समस्या रही है, बड़ी समस्या, कि नक्सली यहां आतंक मचाते रहे हैं और वो अपनी ताकत भी समय समय पर बढ़ाते हैं। घरों से बच्चों को उठा के ले जाते हैं, घरों से लोगों से स्वतः 1 आदमी 2 आदमी देने की मांग करते हैं, कभी लड़कियों को मांगते हैं, लड़कियों की वो टीम बनाते हैं। इस बार भी नक्सलियों ने पर्चा साट के, कुछ मुखिया लोगों को चिट्ठी लिख के, कुछ ग्रामीणों को पोस्टर साट के ये कहा है कि आप अपने घरों से, अपने गांव से 10-10 लोगों को दें। अगर ये स्थिति है, दरअसल जब आदमी प्रतिकूल स्थितियों में होता है तो कई ऐसे तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। झारखंड में जो लोग लौट के आए, 7-8 लाख के आसपास लोग लौटे हैं। अगर लौट के आए हैं तो उनके पास रोजगार का संकट होगा। जाहिर है कि झारखंड बहुत गरीब स्टेट है। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब स्टेट देखा जाए तो झारखंड ही हो सकता है। उस झारखंड के लोगों में वो गरीबी का नाजायज लाभ उठाने के लिए नक्सलियों ने एक तरफ से कोशिश कर दी है, शुरू कर दी है। कितने कामयाब होंगे, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार ने लगभग एक तरह सफाया कर लेने का मन बनाया है। थोड़े बहुत लोगों को मारे भी गए हैं। 9 लोग नक्सली करीब करीब मारे गए हैं इस लॉकडाउन के फेज में, बड़े नक्सली। इसके बावजूद वो अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में है। तो अवसर का नाजायज लाभ वो ले रहे हैं और अवसर का अनुकूल लाभ मिलने लगा है देश को। जो मैंने बताया कि फिर मजदूर अपने काम पर लौट रहे हैं, अपने शहरों को लौट रहे हैं। यानी उन मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ परेशानी थी तो लॉकडाउन की वजह से, जिसमें काम नहीं हो रहा था, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, अब वो सारी चीजें ठीक हो गई। तो आज मेरे मन में यही था कि हम जब आपसे बात करें तो लॉकडाउन के बाद और अनलॉकडाउन के बाद की स्थितियां देश की क्या हैं, मीडिया उस पर क्या कह रहा है, मीडिया की सूचनाएं क्या हैं, उस पर हम लोग चर्चा करें। इसलिए बहुत हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बार बार प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, मेरा भी अपना मानना है कि हमेशा सकारात्मक सोचिए और आपदा में भी अवसर मिलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं और वो नए रास्ते आपके सामने दिखने लगे हैं, लोगों के सामने दिखने लगे हैं और उसका सकारात्मक परिणाम आने लगा है। तो आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। फिर हम लोग शाम को एक बार बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, बिहार की राजनीति की समग्रता पर, कि अमित शाह की वर्चुअल रैली से जो शुरुआत चुनाव का बिगुल बिहार में बजा, उसके बाद क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं और ताजा हालात क्या हैं, विपक्षी खेमे में, सत्ता पक्ष के खेमे में, या एक अलग तीसरा मोर्चा, तीसरा धड़ा या चौथा धड़ा, कई धड़े जो बन रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे शाम को। आज की इस खुशखबर
और कुछ दुखद खबरों के बीच हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। नमस्कार।